हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज मेरे दिन की शुरुआत होती है किचन से। आज मेरे घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो आज मैं सुबह से ही बहुत ज़्यादा बिज़ी थी घर के कामों में। घर को साफ़ सफाई करना और साथ ही साथ मुझे लंच भी प्रिपेयर करना था आज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सभी के साथ लाइफ में लगा ही रहता है। कुछ ना कुछ ओकेजन्स होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें हमें करना होता है। तो इसके लिए हमें ऑलरेडी हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि ये ऐसा तो होना ही है, राइट। और इसके साथ साथ मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं कुछ टाइम निकाल सकूं, भले आधे घंटे ही सही, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होता है और फिर मुझे उसके साथ साथ आराध्या को भी देखना है, तो टाइम निकालना पढ़ाई के लिए थोड़ा कम हो जाता है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि मैं इसके बावजूद मैंने 2-4 घंटे पढ़ाई करी, नहीं। मैंने यही सोचा कि मुझे जब भी टाइम मिलेगा, जितनी भी देर मिलेगा, मैं भले थोड़ा ही लेकिन मैं करूँगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है कि हाँ, एटलीस्ट मेरा दिन बर्बाद नहीं हुआ है, वेस्ट नहीं हुआ है और मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है। तो मुझे वो फीलिंग ही बहुत ज़्यादा सुकून देती है। और अभी इस समय मैं किचन में लंच प्रिपेयर करने में लगी हुई हूँ और बहुत सारा खाना बनाना था। इस समय मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ और साथ ही साथ मैंने पुलाव भी चढ़ाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं फ़िज़िकली तो किचन में हूँ, बट मेंटली मैं इस समय मेरा दिमाग पूरा केवीएस में ही लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग को पता है कि अब रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है एंड मे बी पॉसिबल हमें रिज़ल्ट कल देखने को मिले, क्योंकि अब जो वीक स्टार्ट होने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग वीक भी कह सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे रिज़ल्ट्स आएंगे, टीजीटी पीजीटी के भी रिज़ल्ट्स हैं, फाइनल रिज़ल्ट्स, और केवीएस पीआरटी का भी रिज़ल्ट आ सकता है। इसके साथ साथ कुछ वैकेंसी भी हो सकती है हम लोगों को देखने को मिले। तो बहुत नई चीज़ें इस वीक हमें देखने को मिल सकता है। और क्योंकि रिज़ल्ट का ऐसा था कि रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, तो मैं कुछ देर में रिज़ल्ट भी चेक कर रही थी, कहीं रिज़ल्ट तो नहीं आ गया। और मैंने सब चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं और बस पूड़ी के लिए आटा बना के रख दिया है कि जब सबको खाना होगा तब मैं फिर गरम गरम पूड़ियाँ बनाऊँगी। और मेरा ये पूरा लंच प्रिपेयर हो गया है। इसके बाद फ्रेंड, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी जो कि केवीएस पीआरटी में ही वो जॉब कर रही है। और उसने मुझे बताया कि डेमो टीचिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब मेन जो है फोकस करना है वो डेमो टीचिंग में करना है, क्योंकि बेसिकली हमें करना क्या है, हमें पढ़ाना ही है जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप पढ़ाने में सक्षम हो, आपके टीचिंग स्किल्स अच्छी है, आप बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर रहे हो, आपको अपनी चीज़ें क्लियर हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो थोड़ी बहुत गलती नहीं करता होगा, राइट। चाहे वो कितना ही टॉपर क्यों ना हो, जब आपके सामने 5-6 लोग बैठे हुए हैं और इतने एक्सपीरियंस है उन लोगों को, तो ऑब्वियस सी बात है हमें नर्वसनेस होता है। तो मैंने ना अभी एनसीईआरटी की बुक्स परचेज़ कर ली थी। और ये क्योंकि बेसिकली मुझे ईवीएस अच्छा लगता है, तो मैंने ईवीएस को ही अपना कोर एक तरीके से सब्जेक्ट डेमो के लिए माना है। बट मैं सारे सब्जेक्ट के ही मैं मतलब डेमो प्रिपेयर करके जाऊंगी, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ कि वहाँ जाऊँ और पता चले कि मुझे वो इंग्लिश बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं तो पढ़ाने के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे आप यहाँ पे बताइएगा कि ईवीएस की बुक का नाम क्या है, क्लास 4th और 5th का, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको ना, अब जब जा रहे हो इंटरव्यू देने, तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, पूरे सब्जेक्ट्स के नेम पता होने चाहिए, ठीक है। और उसके जो फ्रंट पेजेस हैं उसको भी आप ज़रूर पढ़ करके जाइएगा, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैंने क्लास 4th का देखा, तो मुझे उतना कुछ ज़्यादा टॉपिक समझ में नहीं आया कि मैं कौन सा एज ए डेमो चूज़ करूं। ये देखिए, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप कौन सा चूज़ करते हो, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा चूज़ करना है कि जिससे आप ना लाइव एग्जांपल्स दे सको, ठीक है। आप वहीं पे क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, वहीं की कुछ चीज़ें आप यूज़ कर सको और एज एन एग्जाम्पल उनको दे सको, ठीक है। आप कुछ टीएलएम भी प्रिपेयर करके जा सकते हो। तो मुझे क्लास 4 से उतना कुछ समझ भी नहीं आया, तो मैंने फिर क्लास 5th की बुक ली और
इसके मुझे कुछ कुछ सब चैप्टर्स अच्छे लग रहे थे जिसको मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, अपना बेस्ट दे सकती हूँ। एक्चुअली देखिए सब्जेक्ट चैप्टर्स तो सभी अच्छे हैं, बट आपको देखना है यहाँ पे आपको मतलब अपना ईगो नहीं लाना है, राइट? आपको ये देखना है कि आप सबसे बेस्ट क्या प्रिपेयर कर सकते हो, सबसे बेस्ट अपना किस में दे सकते हो, ठीक है? बाकी तो आपको वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर होकर के जाना है। तो मैंने यहाँ पे 1-2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से रीड किए। तो मेरा जो कोर सब्जेक्ट था ईवीएस, उसका मैंने डेमो जो है प्रिपेयर किया है, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी मुझे अभी करना है। मैं धीरे धीरे अब अभी जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक मैंने यही सोचा है कि मैं डेमो टीचिंग को ही थोड़ा ज़्यादा फोकस करूं, क्योंकि मुझे भी पढ़ाए हुए बहुत टाइम हो गया है। तो सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड स्किल्स हो गई और सारी चीज़ें हो गई जिसको हमें ध्यान देना है, कहाँ डेट लिखना है, कहाँ सब्जेक्ट लिखना है, और लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, लेसन प्लान में क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बहुत बारीकी बारीकी सी चीज़ हैं, बट ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैंड राइटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए कि हैंड राइटिंग आप मतलब कर्सिव लिख रहे हो या कुछ ऐसा, जो आपकी एक्चुअल हैंड राइटिंग है आपको उसी में लिखना है, बट ये होना चाहिए कि नीट एंड क्लीन हो, और इतने ना आप ज़्यादा बड़े लेटर्स हों ना ज़्यादा छोटे लेटर्स हों, ताकि जो भी देखे बच्चे स्टूडेंट वो उनको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिस पे मैंने सोचा है कि मैं ध्यान दूंगी, और जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता, एंड आई होप रिज़ल्ट हम लोग को जल्दी देखने को मिले, ताकि हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाए कि हमारा रिटन हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे रिज़ल्ट का ही वेट कर रहे हैं ताकि वो उसके बाद इंटरव्यू के प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और कहीं ना कहीं ये मतलब फैक्ट भी है कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक समय मतलब प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग के कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में चल रहा होता है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमको डेट इंटरव्यू में हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। तो आई होप हम सभी को जल्द से जल्द रिज़ल्ट देखने को मिले, और एक मतलब सुकून मिले कि हाँ ठीक है, जो भी है वो अब क्या करना है आगे, ताकि नहीं हो रहा है तो फिर हम जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स है उसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन मेरा बहुत हेक्टिक है, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ, मैंने कोशिश करी कि मैं एटलीस्ट एक चैप्टर तो कम से कम प्रिपेयर कर लूँ, वो भी बहुत है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको मतलब कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको छोड़नी ही नहीं है पढ़ाई, ठीक है? आपको जो भी आप काम करिए, ठीक है, आप 1 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए। फॉर मी 6 घंटे निकालना, 5 घंटे निकालना मेरे लिए थोड़ा-सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को भी देखना है और मुझे अपनी पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है। तो मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है, और आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलती हूँ आपसे फिर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट प्लीज़। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, और मुझे प्लीज़ शेयर करिएगा कि आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो अपने डेमो के लिए, आपने कितनी तैयारी कर ली है, और कौन सा आपका कोर्स सब्जेक्ट है।